हेलो गुलगुलो, बचपन की दुनिया में तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम सब बहुत अच्छे से होगे। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पद। इसमें गोपियां और उद्धव के बीच में कुछ वार्तालाप हुए हैं, उसी को दर्शाया गया है। जैसे जब श्री कृष्ण मथुरा से चले जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते, तो उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं कि अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। और उद्धव भी ऐसा ही करते हैं, वो श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों तक आते हैं और श्री कृष्ण सिंपली गोपियों को उनके प्रति जो मोह था उसे वो तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भिजवाया कि वो मोह को त्याग दें और योग का सहारा लेकर यानी ज्ञान का सहारा लेकर अपनी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करें। परंतु गोपियां इस तरह के ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को ही पसंद करती है। इस कारण उन्हें उद्धव के द्वारा लाया गया श्री कृष्ण का यह सूखा संदेश उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो क्या करती हैं कि गोपियां को तरह तरह की उलाहना, तरह तरह का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती हैं। तो यही है पूरे के पूरे चैप्टर में। तो एक एक करके हम लोग पैरा वाइज डिस्कस करते हैं कि इस पूरे के पूरे पोएम में क्या है। तुम लगा लो कान में ईयरफोन ताकि किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैं मिलता हूं तुमसे वीडियो के लास्ट में। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे और गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया कि अब उन्हें योग का मार्ग अपनाना चाहिए, तो गोपियां हैरान रह गईं। उन्होंने उद्धव से बहुत ही व्यंग्यात्मक और गहराई भरे शब्दों में कहा, उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम श्री कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम प्रेम की नदी में रहकर भी उसमें डूबे नहीं। तुमने प्रेम को कभी जाना ही नहीं। वे कहती हैं कि उद्धव में प्रेम की भावना ही नहीं है। वे एकदम सूखे, बौद्धिक और निर्लिप्त हैं। जबकि गोपियां तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हैं कि उनका मन, वचन और कर्म सब कृष्णमय हो चुका है। वे कहती हैं, हम तो भोली भाली हैं। जैसे चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह रंगी हैं। गोपियां कृष्ण से संवाद चाहती थीं, न कि संदेशवाहक से। गोपियां यह भी कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण से स्वयं संवाद करना चाहती थीं। हमारी मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। अब हम किससे कहें? उद्धव को वे उचित पात्र नहीं मानती। वे कहती हैं, हमने इतने समय से केवल एक आस लगा रखी थी कि कृष्ण लौट आएंगे। उसी आशा पर हमने विरह की यह पीड़ा झेली। लेकिन अब जब उन्होंने किसी और को भेज दिया तो हमारी वह छोटी सी आशा भी टूट गई। वे आगे कहती हैं, यह ज्ञान और योग की बातें तो हमारे दुख को और बढ़ा रही हैं। जब हम किसी प्रिय से बिछुड़ते हैं तो हमें सहारा चाहिए होता है, पर यहां तो वही व्यक्ति हमारे दुख का कारण बन गया है। अब हम किससे उम्मीद रखें? कृष्ण के बिना जीवन अधूरा है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए वैसे ही हैं जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी, जीवन का एकमात्र आधार। वे हर समय जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी सिर्फ कृष्ण को ही सोचती रही हैं। उनके रोम रोम में कृष्ण बसे हैं। अब जब उद्धव योग का संदेश लेकर आए हैं तो वह उन्हें कड़वी ककड़ी की तरह लगता है, न पचती है न स्वाद देती है। उन्होंने कहा, हमें तो कृष्ण का प्रेम रोग लग चुका है। अब हम योग रूपी बीमारी को नहीं सह सकते। तुम यह संदेश उन लोगों को दे दो जिनका मन अब भी कहीं टिकता हो। हमारा तो मन पहले ही कृष्ण में अटका हुआ है। कृष्ण पर व्यंग्य। उन्होंने राजनीति सीख ली है। इसके बाद गोपियां कुछ तीखे व्यंग्य करती हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। पहले से ही वे चतुर थे, अब तो उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। इसलिए वे अब हर बात का समाधान शास्त्रों से खोजते हैं, भावना से नहीं। वे सब कुछ जानते हुए भी हमें ज्ञान और योग का संदेश भेजते हैं। वे भूल गए कि हम उनके प्रेम में हैं और इस प्रेम में कोई तर्क या ज्ञान नहीं चलता। गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तब वे हमारे साथ साथ हमारा मन भी चुरा कर ले गए। अब जाकर उनसे कह देना कि वह हमारा मन वापस कर दें। वे तो मथुरा में अन्याय का अंत करने गए हैं, पर उन्होंने खुद ही हमारे साथ अन्याय किया है। एक सच्चे राजा को अपनी प्रजा को सुख देना चाहिए, न कि दुख। देन आई होप कि तुम्हें ये पोयम भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि क्या था पूरे के पूरे चैप्टर में।
नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर तुम एक्सप्लेनेशन चाहते हो ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। और उसके साथ साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, जहां पे तुम्हें वेरियस चैप्टर्स के एनिमेटेड वीडियो का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, टाटा बाय बाय।